कर रहे हैं सिंह लगन का यदि आपका चार्ट है और आपके चार्ट में मान लो प्रथम भाव में गुरु और शनि का युति कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो गुरु और शनि के इस युति की वजह से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव होंगे, कौन कौन से इसके परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो ये सूर्य का घर है आपका लगन, और सूर्य की स्थिति को जरूर ही विचार करिए, क्योंकि यहाँ पे दो प्लैनेट आ चुके हैं। वास्तव में गुरु और शनि वैसे देखा जाए तो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ शनि जो है अपने अपने शत्रु परम शत्रु के घर में है, जबकि गुरु एक शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ शनि को थोड़ा फायदा मिल जाएगा अगर आपकी सूर्य अच्छी स्थिति में है या गुरु यहाँ पे वक्री नहीं है, तब तो ज्यादा बेहतर परिणाम होंगे। अब यहाँ जो गुरु हैं वो क्योंकि पंचमेश हैं और आपकी चार्ट में अष्टमेश भी हैं, इस वजह से गुरु यहाँ ज्यादातर केस में आपको बेहतर परिणाम देंगे। लेकिन शनि छठे घर के लॉर्ड और सप्तम घर के लॉर्ड होने की वजह से बेसिकली रिश्तों के लिए उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते। हो सकता है कि ये आपको मैरिज में डिले करें, हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ कमजोरी रहे अगर आपका सूर्य मजबूत नहीं है तो अब यहाँ सबसे पहले यही देखना होगा कि गुरु का कितना ज्यादा प्रभाव यहाँ पड़ रहा है या शनि का कितना ज्यादा प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, इनमें से सबसे ज्यादा बली कौन है। गुरु जो कि पंचमेश हैं तो वो आपको काफी बुद्धिमान बनाते हैं, काफी सात्विक बनाते हैं, लाइफ के प्रति हमेशा एक पॉजिटिव रवैया आपको देते हैं। और गुरु एक्सपांशन के भी कारक हैं, इसलिए आपकी सोच को काफी विस्तृत बनाते हैं। कभी कभी अगर शनि का यहाँ ज्यादा प्रभाव नहीं है तो आप में थोड़ा वेट ज्यादा हो सकता है या आप में थोड़ा मोटापा हो सकता है। तो सूर्य की स्थिति भी अगर बेहतर नहीं होगी तब ये सब होगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा, काफी न्यायप्रिय होगा, जातक काफी सैद्धांतिक होगा, बहुत ज़्यादा अनुशासित होगा। इसके साथ साथ जातक दीर्घकालिक योजनाओं पर अगर अपने जीवन में फोकस करे तो वो काफ़ी कुछ कर सकता है। ऐसे जातक वास्तव में स्थायी रूप से अपने जीवन में प्रगति करने वाले होंगे। ऐसे जातकों में बहुत सारे गुण होंगे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, जैसे इनमें लीडरशिप की क्षमता भी अच्छी होगी, इनके पास ज्ञान, बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस भी ये काफ़ी अच्छी करेंगे। इस प्रकार के जातक स्वभाव से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस दिखेंगे और वो उतने ही ज़्यादा अनुशासित होकर सामने आएंगे। तो कोई भी इस प्रकार की स्थिति हो, परिस्थिति हो आपकी लाइफ में, आप उसका आकलन अच्छे से कर लेंगे। हमेशा किसी भी विषय को, किसी भी मैटर को काफ़ी गहराई से सोच विचार करेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से आप काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक होंगे। व्यवहारिक होने की वजह से इसका फ़ायदा आपको अपने रिश्तों के लिए मिलेगा। आप काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे। कभी कभी आप ओवर थिंकिंग करेंगे, और शनि की उपस्थिति के कारण मुख्य तौर पे, क्योंकि अब आपका जो संबंध है वो यहाँ सप्तम और सिक्स से डायरेक्टली जुड़ जाता है, तो इन भावों के लिए आप विशेष तौर पे अपने जीवन में अलर्ट रहेंगे। इसके साथ क्योंकि गुरु भी पांचवें और आठवें घर के स्वामी, तो इन भावों पर भी विशेष तौर पे फोकस करिए। आप इन भावों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से ज्यादा ही जुड़े रहेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति एक अलग प्रकार की सोच के साथ नजर आता है, एक डिफरेंट प्रकार का उसका आइडिया, या जो भी वो जिस भी नेटवर्क सर्कल में होता है उनसे बिल्कुल विपरीत सोच होती है। कभी कभी समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ऐसा कंजक्शन बहुत ही अच्छा है। और ये कंजक्शन कभी कभी आपको थोड़ा अकेलापन दे सकता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बना सकता है, आपको लॉ के फील्ड में आगे लेकर जा सकता है। अब यहाँ शनि जो है आपके सप्तमेश है, यानी वो जीवन साथी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपका रिलेशन काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखें सूर्य की स्थिति को, तो सूर्य बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हो तो आपका ईगो काफी बढ़ा हुआ रहेगा। शनि सप्तमेश होकर लगन में बैठे हैं और यहाँ पर वो सप्तम को देख भी रहे हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा देर से विवाह हो, या तो जो आपका जीवन साथी है वो आपसे काफी ज्यादा मेच्योर हो, या जीवन साथी आपको काफी डोमिनेट करे शादी के बाद में, आपकी बात को नहीं मान रहा, आपके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, आपके साथ वो जिद कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। अब गुरु और शनि की वास्तविक स्थिति यहाँ बहुत मैटर करेगी। क्या गुरु यहाँ पे वक्री है, क्या गुरु यहाँ पे अस्त है, क्या शनि यहाँ पे वक्री या अस्त है। शनि का वक्री होना और भी ज्यादा अच्छा है, या अगर शनि अस्त भी हो जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि शनि वक्री होने के केस में निश्चित तौर पे सूर्य काफी प्रभावी हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आपका गुरु वक्री हो जाता है उस केस में गुरु का जो शुभ प्रभाव है वो काफी कम हो जाएगा। तो गुरु यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ कोई भी अन्य प्लैनेट अगर सप्तम घर में बैठा है, सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो उसको विचार करना काफी ज्यादा ही जरूरी है। गुरु शनि का ये कंजक्शन आपको आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है आप किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र को चुन रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जीवन साथी आपके प्रति काफी जिम्मेदार रहेगा। शनि सप्तमेश होने की वजह से जीवन साथी काफी ज्यादा व्यवहारिक रहेगा आपकी तुलना में। जीवन साथी एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकता है, वो काफी फेम पाए हुए हो सकता है, और मैरिज के बाद स्पेशली आपका समाज में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी।
ऐसे में एक बहुत ज़्यादा परिपक्व और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार जीवन साथी मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सप्तम भाव में मान लो बुध जैसा ग्रह आ गया, शुक्र जैसा ग्रह आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो। यहाँ पर उम्र में जो डिफरेंस है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जीवन साथी आपसे हमेशा उम्र में बड़ा ही होगा। लेकिन जीवन साथी आपकी तुलना में ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। अब लेकिन ये जो कंजक्शन बना वो आपके लगन में बन रहा है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी पर भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा। अगर शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव डाल रहे हैं, अगर वो काफ़ी बली हैं यहाँ पर डिग्री वाइज, तो फिर आपके ऊपर भी ये सारे की सारी जो बातें हैं वो लागू होती हैं आपके व्यवहार पर। अब देखिए ऐसा कंजक्शन हो तो जीवन में सब कुछ प्राप्त करने को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होना पड़ेगा। वैचारिक मतभेद आपको रिश्तों में ख़त्म करने होंगे। इसके साथ साथ व्यक्ति की जो कहीं ना कहीं एक फोकस है, व्यक्ति का जो मेनली फोकस है वो कैरियर की तरफ और रिश्तों की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। स्पेशली वो रिश्ते जो जैसे आपके बॉस के साथ रिश्ते हैं, कलीग्स वगैरह के साथ रिश्ते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो आप जीवन में पर्याप्त रूप से वैचारिक मतभेद भी रखेंगे अपनी फैमिली वालों के साथ, और कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेलापन भी अपनी लाइफ में फील करेंगे। लेकिन सूर्य मजबूत हो तो ये अकेलापन ही आपको सबसे ज़्यादा आगे लेकर जाने वाला है। अब लेकिन यहाँ पर कभी कभी मैरिज में बहुत ज़्यादा विलंब होने की संभावना होगी अगर सप्तम में या तो कोई भी प्लैनेट ना हो, शनि आपका वक्री ना हो, शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। शनि वक्री हो जाएगा तो फिर वो आपको डिले नहीं करेगा, हालांकि वक्री शनि आपको काफ़ी सीरियस भी बनाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आप किसी बड़े प्रशासनिक पद पे हो सकते हैं। आप लॉ से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, सीए वगैरह हो गया, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कार्य होगा, बैंक वगैरह में कोई बड़े अधिकारी आप हो सकते हैं। आप यहाँ जो दोनों का कंजक्शन बना उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कर्मठ और बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे। तो हमेशा हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति से आप गुजरेंगे और उसका अनुभव भी लेंगे, और वो अनुभव भी आपको जीवन में हमेशा काम आएगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि गुरु और शनि की युति जिस भी भाव में बनती है दोनों ही उस भाव को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देते हैं। ऐसे में सूर्य की स्थिति अगर बहुत मजबूत हो या शनि अगर वक्री हो तो इसका आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य मजबूत नहीं है आपका, आपका गुरु वक्री हो जाए, शनि आपका वक्री नहीं है, उस केस में ये आपका भाव काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो गुरु का इम्पैक्ट देखने के लिए गुरु यहाँ पर किसी अगर अन्य प्लैनेट से प्रभावित हो, किसी अन्य प्लैनेट का यहाँ दृष्टि हो तो उससे भी गुरु को लाभ जरूर मिल सकता है। लेकिन गुरु जैसे शुभ ग्रह का लगन में आना आपके लिए अत्यंत शुभ हो जाएगा। अब जो गुरु हैं सबसे पहले अगर हम गुरु पर ही विचार करें तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालते हैं पंचम पर, जहाँ पर वो अपने मूल त्रिकोण घर और अपनी स्वराशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ वो संतान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति लाते हैं। आपकी संतान के साथ रिश्तों को लेकर काफ़ी बेहतरीन स्थिति लाते हैं। संतान आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकती है। संतान आने के बाद में, संतान का जन्म होने के बाद में आपके लिए फाइनेंशियली वो लोग काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं आपको। इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन और आपके अन्य जो भी योजनाएं आप बनाएंगे, जो भी कुछ आप सोचेंगे, वो आपकी सोच काफ़ी पॉजिटिव रहेगी गुरु की यहाँ दृष्टि होने की वजह से। फिर इनका दृष्टि यहाँ जाता है आपके सप्तम पे। गुरु की सप्तम पर दृष्टि शनि के साथ ही है क्योंकि दोनों की साथ ही दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा गुरु मान सम्मान को बढ़ाएगा, भले ही घर में परिवार में आपको उतना मान सम्मान ना मिले, लेकिन बाहरी लोगों से आपको काफ़ी मान सम्मान मिलेगा। हर कोई आपसे एडवाइस लेगा, आपसे बातचीत करेगा, या कोई भी मामले में आपसे कोई ना कोई सलाह मांगता रहेगा। इस तरीके से पब्लिकली डील करना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। गुरु की दृष्टि फिर आ जाती है आपके यहाँ पे, आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे गुरु की दृष्टि आपको हेल्प करेगी विदेश यात्रा करने, आपको स्पिरिचुअल होने, पूजा पाठ वगैरह करने, हाई लेवल का नॉलेज गेन करने, इसके साथ साथ विदेश जाने या कोई लंबी दूरी की यात्रा करने, स्पिरिचुअल ट्रेवल करने में। शनि की जहाँ तक बात है, शनि आपके चार्ट में छठे घर और सातवें घर के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर शनि होने से आप अपनी सेहत के प्रति काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहें। शनि अगर वक्री हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपकी हेल्थ वगैरह में इंप्रूवमेंट अच्छे से होगा, आपका कोई भी काम ज़्यादा अटकेगा नहीं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे। शनि की सबसे पहले अगर दृष्टि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनकी दृष्टि तीसरे घर पर आ जाती है, जहाँ पर ये अपने उच्च के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब शनि यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा वो आपसे मेहनत मांगेगा यहाँ दृष्टि होने की वजह से। भाइयों के साथ काफ़ी मतभेद करवा सकता है। आपके कम्युनिकेशन के हिसाब से शनि हो सकता है थोड़ा सा डिले से रिजल्ट दे, क्योंकि आप अपनी सारी की सारी क्वालिटीज़ या अपने पूरे टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रहे। इस प्रकार का शनि है तो शनि की दृष्टि यहाँ होने से बेसिकली आपके लिए हार्डवर्क करना हमेशा जरूरी होगा। जो भी पर्टिकुलर गोल या कोई भी टारगेट लेके आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए जरूर आप हार्डवर्क करते रहिए, और रेगुलर हार्डवर्क मांगता है इस प्रकार का शनि। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है गुरु के साथ साथ यहाँ आपके सप्तम पर, लेकिन गुरु की साथ दृष्टि होने से शनि यहाँ आपको उतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। और अगर यहाँ कोई बुध जैसा ग्रह हो, शुक्र जैसा ग्रह हो, तो फिर डिले की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी।
शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो ये और भी अच्छा है। तो बिजनेस के लिए अच्छा होगा, पब्लिकली डील करने के लिए अच्छा होगा। लेकिन शनि निश्चित रूप से अनुशासन आप में लाएंगे, तो लोगों के साथ आपका व्यवहार काफी ज्यादा व्यवहारिक होगा, काफी प्रैक्टिकल होगा। शनि की दृष्टि फिर आपके 10वें घर पे आ जाती है। 10वें घर पे दृष्टि आपको कैरियर में काफी हेल्प करती है, या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने गुरु या शनि से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन अगर चुना हो तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर है। लेकिन शनि कैरियर में पर्याप्त स्टेबिलिटी भी लाता है। अगर वक्री होकर शनि ऐसी दृष्टि डाल रहा है तो मान सम्मान छोटी उम्र में भी मिल सकता है आपको, लेकिन लेट एज तक जाते जाते आप अपने जीवन में बहुत बड़ी प्रगति करेंगे। अब गुरु और शनि का इंपॉर्टेंस जो है वो मैरिज के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु किसी भी स्त्री के लिए उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में आपके लगन में गुरु का आना पार्टनर को आपके प्रति डोमिनेटिंग तो बनाएगा, लेकिन उसमें काबिलियत बहुत ज़्यादा होगी। उसके पास करियर को लेकर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उसके पास अर्निंग्स को लेकर मल्टीपल योजनाएं होंगी। तो कभी भी ऐसा अगर आपका कोई जीवन साथी बन रहा है तो वो आपके रिश्ते को तो काफ़ी सीरियसली निभाने वाला है ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपका चार्ट भी पर्याप्त रूप से मैटर करेगा। फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है इनकी महादशा की। गुरु और शनि की यदि आपको महादशा है तो महादशा आपको कौन से फेज में लाइफ में आने वाली है। और अगर आपको गुरु और शनि की महादशा है तो गुरु की महादशा में यदि आप पैदा हुए या आपके जन्म के थोड़े समय बाद आपको गुरु की महादशा स्टार्ट हुई, तो निश्चित तौर पे दोनों ही ग्रह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करेंगे अपनी महादशा के दौरान। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो लाइफ दिखा सकते हैं आपको कभी कभी। लेकिन अगर आप शनि महादशा के आसपास पैदा हुए, शनि की महादशा आपको अगर मान लो लगभग 15-20 साल की उम्र तक शुरू हुई या आपकी खत्म हो चुकी है, तो फिर आपको गुरु की महादशा नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे में छोटी उम्र से ही आप में काफी ज्यादा डिसिप्लिन या अनुशासन आ जाएगा। तो ओवरऑल गुरु और शनि जो है आपकी लाइफ को काफी स्टेबल रखने वाले, आपकी ग्रोथ को काफी स्टेबल रखने वाले, आपकी ओवरऑल लाइफ को ये काफी आपको पंक्चुअल करने वाले हैं उसमें, और काम करने के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रखने वाले। तो ऐसा व्यक्ति भले ही कोई भी टारगेट प्राप्त करने के लिए जाए, अगर वो गुरु या शनि को यहाँ फॉलो करता है तो वो ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देख सकता है या ज़्यादा बेहतर प्रगति कर सकता है। तो ये कुछ प्रभाव या परिणाम रहेंगे। अब यहाँ पर अन्य ग्रहों का काफ़ी बड़ा रोल है। जो जो भी प्लैनेट्स आपके चार्ट में पंचम घर से लेकर आपके अष्टम घर तक प्लेस्ड हैं उनको देखिए, और कोई भी प्लैनेट जो गुरु और शनि को प्रभावित कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको विचार जरूर करिएगा।